नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज नाउ में। मैं ही आने जो आपके साथ। जम्मू कश्मीर में लगभग 50% पब्लिक अथॉरिटीज ऐसी हैं जिन्होंने अभी तक अपने क्वार्टरली रिटर्न्स आरटीआई एक्ट के तहत फाइल नहीं किए हैं। मैं आपको बता दूं 4 बार ये रिटर्न्स एक साल में फाइल करनी होती हैं और लगभग 50% ऐसे पब्लिक अथॉरिटीज हैं जम्मू कश्मीर में जिन्होंने वो चारों रिटर्न्स अभी तक फाइल नहीं की हैं। अब कौन सी अथॉरिटीज हैं जिन्होंने फाइल कर दी हैं, कौन सी अथॉरिटीज हैं जिन्होंने फाइल नहीं की हैं, इन सबको लेके पूरी लिस्ट सामने आ गई है। पर अगर आप देखें तो 50% लगभग आधी ऐसी अथॉरिटीज हैं जिन्होंने अभी तक चारों ये रिटर्न्स जो हैं वो फाइल नहीं की हैं। ये इंपॉर्टेंट अपडेट जो है इस समय निकल के सामने आ रहा है। आपको बता दें जो पब्लिक अथॉरिटीज जिन्होंने चारों क्वार्टरली रिटर्न्स 2022-23 के लिए फाइल कर दी हैं वो है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट, एनिमल एंड शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। पूरी लिस्ट जो है वो सामने आई है। कम्युनिकेशन जो है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की जो है देखने को मिली, जहां गवर्नमेंट के द्वारा इसे सीरियसली लिया गया और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के थ्रू सभी सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जितने भी डिपार्टमेंट के हैं उनके सब ऑर्डिनेट्स, फील्ड ऑफिसर्स, कॉर्पोरेशन बोर्ड्स, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, इन सबको डायरेक्ट किया गया कि अपने आप को रजिस्टर करें और ये क्वार्टरली रिटर्न्स जो है फाइल करवाएं पोर्टल जो कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के द्वारा आपको डेजिग्नेट किया गया है। एक सर्कुलर जो है हाल ही में जीएडी के द्वारा निकाला गया जिसमें मेंशन किया गया कि अगर लैप्स होगी तो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर कंसर्न्ड जो भी है उसी की रहने वाली है। रिपोर्ट जो है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन फॉर द ईयर 2022-23 ये क्लियरली इंडिकेट करती है कि अगर नॉन कंप्लायंस होगी इन प्रोविजंस की आरटीआई एक्ट की और डायरेक्टिव्स जो अगर जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के द्वारा दिए गए हैं वो फॉलो नहीं किए गए, उसमें अभी तक इंफॉर्मेशन सामने आ रही है कि 50% लगभग ऐसी पब्लिक अथॉरिटीज हैं जम्मू कश्मीर में जिन्होंने अभी तक ये फाइल नहीं की है। 4 रिटर्न्स फाइल करनी होती है और अगर एक भी मिसिंग है तो इनका नाम जो है इन मिसिंग लिस्ट में जो है वो सामने आ रहा है। आपको बता दें क्वार्टरली रिटर्न्स की बात अगर की जाए तो हर एक पब्लिक अथॉरिटी को वो रिक्वायरमेंट होती है कि वो सबमिट करें इन्फॉर्मेशन, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट क्या हुई हैं, क्या डिसीजन लिए गए हैं एप्लीकेशन के, क्या एंटाइटल्ड जो है एक्सेस उनका डॉक्यूमेंट्स का क्या एक्सेस है, इन सबको लेके जो इन्फॉर्मेशन है उन्हें डालनी होती है। नंबर ऑफ अपील्स रेफर टू द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन फॉर रिव्यू, नेचर क्या है उन अपील्स की, आउटकम क्या है, साथ साथ पर्टिकुलर्स क्या है, कोई भी एक्शन अगर लिया गया है किसी ऑफिसर्स के तहत तो उसके बारे में भी कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो पूरी लिस्ट मेंशन की गई है। और इसी के चलते मैं आपको बता दूं कि जो रिपोर्ट आई है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की, लगभग 43 पब्लिक अथॉरिटीज ऐसी हैं जम्मू कश्मीर में, बट अभी तक 23 ही ऐसी हैं जिन्होंने चारों रिटर्न्स जो हैं वो फाइल की गई हैं, जिसकी लिस्ट जो है वो सामने आ गई है। जो कुछ नाम भी जो है कुछ पब्लिक अथॉरिटीज़ के नाम भी मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की कि जिन्होंने इसे फाइल कर दिया है, पर अभी भी अगर देखा जाए 43 में से 23 ने ही फाइल किया है। अभी भी लगभग 20 ऐसी हैं, लगभग 50% ऐसे हैं जिन्होंने रिटर्न्स आरटीआई के तहत जो अपनी क्वार्टरली रिटर्न्स हैं आरटीआई एक्ट के तहत वो अभी तक फाइल नहीं की हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसी के चलते डायरेक्टिव जो है वो इशू कर दिए गए हैं। तो चलिए फिलहाल के अपडेट में इतना ही। ऐसे और अपडेट्स लेके फिर मुलाकात करूंगी। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।